नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स के आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं। आज इंटरव्यू देखकर ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि आज हम ऐसे गेस्ट को बुला कर लाए हैं अपने स्टूडियो में। तो आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले अर्पिता पॉल जी हमारे साइड में बैठी हुई हैं, कामना श्रीवास जी हैं और शलभ चावला जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि जो अर्पिता पॉल जी हैं ये केयास नेल निर्वाणा की ओनर हैं और इंटरनेशनल नेल आर्टिस्ट हैं, नेशनल नेल ट्रेनर भी हैं, साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। और कामना श्रीवास जी जो हैं वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड एजुकेटर भी हैं। साथ ही ओनर हैं केबीपी मेकअप स्टूडियो सैलून एंड एकेडमी की। स्वप्रेरणा की एक्टिंग स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। शलभ चावला जी हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, केमिकल आर्टिस्ट हैं और फ्री लेंसर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि केयास नेल निर्वाणा है क्या? केयास नेल निर्वाणा अभी के टाइम पे बताऊं तो ये मेरी कंपनी का नाम है, केयास नेल निर्वाणा जी। और ये मेरा सपना था जो 2013 में मैंने शुरू किया था। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है और उसे निकालने की बहुत बहुत आवश्यकता है। सो ये एक सोच थी जो आज सामने मार्केट में है। एंड हम नेल्स में स्पेशलाइज करते हैं, नेल एक्सटेंशन हुआ, नेल आर्ट हुआ, ऑल ओवर इंडिया हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड ट्रेनिंग हम उस पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि किसी भी आर्ट फॉर्म का या किसी भी चीज़ का जो मेन आधार होता है वो सही ट्रेनिंग है। बिल्कुल। सो ये केयास नेल निर्वाणा का जिस्ट है मुझे लगता है। बिल्कुल। आप बताइए मैम कि आपने कब से ये काम शुरू किया? मैम एक्चुअली मेरे सपना तो था कि मुझे ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट बनना है बचपन से, और डॉक्टर बनने का भी मेरा सपना था। पर सडनली मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन फैमिली में आ गई कि मेरी दादी की डेथ हो गई और मुझे सडनली चंद्रपुर पापा के पास जाना पड़ा। मदर मेरी बचपन से नहीं है। तो मैं, मेरे पापा और मेरे चाचा, हम सिंगल ही थे। तो वहाँ जाकर मैंने जब महाराष्ट्र में गई, मेरा वहाँ एडमिशन हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली उसी साल वहाँ पे ये कुछ रूल्स रेगुलेशन निकल रहे थे कि इस डेट के बाद एडमिशन नहीं होगा। और बस वो वहाँ पर मेरे ड्रॉप हो गया। तो मुझे बहुत वो लगा कि यार मेरा सपना टूट गया डॉक्टर बनने का। पर फिर भी घर वालों ने पुशअप किया। मैंने कहा नहीं चलो, मेरे पास एक लाइन और है। और फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर साथ पे पढ़ाई भी की। मैंने वहीं से मेकअप का मतलब जो पूरा प्रोफेशनली हमारा कोर्स होता वो मैंने ज्वाइन किया। फिर पढ़ाई भी स्टार्ट की और आज धीरे धीरे आज यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। शलभ जी, आप हमें बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए? ज़्यादातर फीमेल इस फील्ड में आती हैं, तो आपका आना कैसे हुआ? मेरी मॉम का ना सैलून है। ओके। तो ये बहुत पुराना सैलून है, 25 इयर्स हो गए। तो मतलब मेरा उस फील्ड में आने का मेन मोटिव वही थी, मतलब कि मेन जड़ वही है कि उन्होंने मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक बार बोला कि तू जाके देख। मतलब आई वाज नॉट कंफर्टेबल, ये होता है उस एज में। तो मैं जब वहाँ गया दिल्ली, आई वाज ट्रेन्ड इन दिल्ली 4 इयर्स अगो। तो मैं जब वहाँ पे गया, इट वाज सो नॉर्मलाइज। और मैं रेशियो बताऊँ तो 60% वाज बॉयज एंड 40% वाज गर्ल्स। सो दिल्ली एंड बिग सिटीज में ये रेशियो बहुत बॉयज की तरफ बढ़ चुका है। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल और कुछ इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं थी जी। तो ऐसे ओके। अर्पिता जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप इंटरनेशनल नेल आर्टिस्ट हैं, तो आपने कहाँ कहाँ काम किया है इंडिया के बाहर? ओके। मैंने 2013 में काम शुरू किया यूएस में, वर्जीनिया वेस्ट में। एंड वहाँ मेरी गुरु रही हैं 25 साल, जिनका 25 साल पुराना हाथ था, बर्नाडेट कॉर्सन। उनका नाम लेना कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया। मैंने डिप्लोमा कोर्स भी किया वहीं पर, स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स भी दिए क्योंकि वहाँ हर चीज़ के एग्ज़ाम होते हैं। अपना केयास नेल निर्वाणा LLC बिज़नेस भी सेटअप वहाँ किया मैंने। एंड उसके बाद मैंने चाइना में 1 महीने ट्रेनिंग ली क्योंकि वहाँ का नेल आर्ट, वहाँ का आर्ट फॉर्म बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। और मुझे आर्ट से इतना प्यार है, मुझे लगता है कि देश विदेश में जहाँ और मौका मिलेगा मैं आर्ट फॉर्म सीखने पहुँच जाऊँगी। बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इसी तरह घूमती रहें और सीखती रहें और सिखाती रहें लोगों को। कामना जी से मेरा सवाल ये है कि आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो अब तक आपने किन किन सेलिब्रिटीज़ का मेकअप किया है? मैम 2021 में एक प्रोग्राम हुआ था जबलपुर में। उसमें आशीष मल्होत्रा की जो भाभी है, शुभ मल्होत्रा, जो इंडियन खादी फैशन की एम्बेसडर है, और मैंने उनका मेकअप किया था। और हमारी जो क्राउन होल्डर है रश्मि शास्त्री, मैंने उनका मेकअप किया। शिखा जैन का मेकअप किया है।
तो इस तरह से बहुत सारे मेकअप किए हुए हैं मैंने सेलिब्रिटी के। शलभ जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे बिना हेयर डैमेज किए हुए आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जैसे हीट प्रोटेक्टर हो गया, सीरम शुगर बहुत प्रकार, बिल्कुल, होम केयर हो गया जी। अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो वो डिफिकल्ट नहीं होता स्टाइलिंग जी, करना, क्योंकि वो हमने एक बार की है, उसके बाद उसको वापस रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है। ओके, कि आप उसको रीगेन कैसे करोगे जो स्ट्रेंथ आपने लूज की है जी। तो उसके लिए डिफरेंट शैम्पूज मास्क हम रिकमेंड करते हैं, तो वो यूज करके आप अपने हेयर की इलास्टिसिटी को रीगेन कर सकते हैं। तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है। हेयर फॉल वगैरह जो ये लोगों में एक कॉमन सा आ गया है कि क्योंकि हमने स्ट्रेटनर यूज कराया है, मतलब जो भी इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये रेगुलरिटी पे मेंटेन है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने हेयर को हीट दोगे तो वो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप रिपेयर भी करते जाओगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर वो इफ 100% होना होगा तो वो 20% ही होगा। तो वो इशू आता है। अच्छा, तो जब देखने में आता है कि आजकल तो हर फंक्शन में लोग पहले पार्लर जाते हैं, हेयर स्टाइल बनवाते हैं, तो ये तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो ये तो रेगुलर चीज़ हो गई यूज़ करने की। बहुत सारे हेयर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो हम हीट के बिना भी कर सकते हैं। वो मेकअप भी हो गया, तो मेकअप में भी आजकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बहुत स्किन को हमारे रिपेयर भी करते हैं, इवन डैमेजिंग के अलावा। ओके, सो हम ट्राई करें कि अच्छे सैलून जाए, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करवाएं, हम बहुत क्वालिटी में बिल्कुल एडजस्टमेंट, क्योंकि वो हमारी स्किन है, वो वापस एक बार बर्न हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो रीगेन करने में बहुत मेहनत लगेगी। इवन आप जो पैसे बचा रहे होगे एक सैलून से दूसरे सैलून में, वो आपको 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा भी लग सकते हैं। तो एक अच्छे प्रोडक्ट आपको यूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अर्पिता जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप नेशनल नेल आर्टिस्ट हैं जी, तो आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हैं जी, तो क्या उन्हें कोई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती हैं जॉब के करियर बनाने के लिए? हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो ना कि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, बट कोई आगे जाकर जॉब कर सके एज अ मैनेजर, एज अ टेक्नीशियन या फिर एज अ टीचर, जी, वो सिखा सके। हम उसी पॉइंट को सामने रख के हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ सैलून्स में, नेल सैलून्स हो गए, डिफरेंट सैलून्स, उनके पास हम बच्चों को भेजते हैं सीवी प्रिपेयर करा के एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके कि आपको इंटरव्यू देना कैसे, क्रैक कैसे करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतना पैसा लगा के सीखते हो, अगर आप जॉब भी ना हासिल कर सको तो मुझे लगता है वो व्यर्थ है मेरा पढ़ाना। वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट पे। बिल्कुल। कामना जी, आप हमें बताएं कि आप ओनर हैं KBP एकेडमी की, तो वहाँ पे फीमेल और मेल का रेशो क्या है? मैम देखिए, रही एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन में तो हम मेल को भी देते हैं एजुकेशन और फीमेल को भी देते हैं, पर जो क्लाइंट हमारे मोस्टली रहते हैं तो वो फीमेल ही रहती है। वो क्लाइंट जो सैलून में रहते हैं वो फीमेल के लिए ही सैलून है। बट हाँ, अगर जब कहीं हमारा अगर पूरा पैकेज मिलता है ब्राइड ग्रूम और इनका पूरा, तो फिर हम दोनों का मेकअप प्रोवाइड करा देते हैं। हम सिटी से आउट ऑफ स्टेशन जाकर या आउट ऑफ सिटी जाकर भी मेकअप प्रोवाइड करा देते हैं पूरा। ओके, शलभ जी, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है इस फील्ड में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है एज ए मेल मेकअप आर्टिस्ट? देखिए, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये परेशानियां कम हो रही हैं, सब लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम पहले ना, जैसे मेरा कोई मेकअप होता है तो मैं सिर्फ मेकअप नहीं करता, मैं उस क्लाइंट से बॉन्ड बनाता हूँ। तो वो बॉन्ड बनना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा तो वो क्लाइंट कहीं ना कहीं मेरे से अनकंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉन्ड बहुत ज़रूरी था, और मैंने आज तक बहुत मेकअप किए हैं। मेरी सारी क्लाइंट मेरे से आज भी चैट करती हैं जी। इवन 1 साल एनिवर्सरी हो गई, अब क्या करें, मतलब स्किन प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करें, वो सारी चीज़ मैं उनको रिकमेंड करता रहता हूँ, मैं उनसे बात करते रहता हूँ। हाँ, कहीं बैकवर्ड एरिया में अगर मेकअप करने जाए तो होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, लेकिन वो भी टाइम के साथ रीगेन हो रहा है। आजकल कई सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं मेल में, बिल्कुल बहुत हैं जी। स्वप्रेरणा संस्था से आप किस तरह जुड़ी हैं? ओके, मुझे लगता है वो बहुत ही लकी दिन था मेरे लिए, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर हेमंत कुमार ऐसे ही हेमंत जी ऐसे ही चलते, मतलब ऐसे ही टकराए हम। संदेरा मॉल में मेरा शॉप है एंड हमारे 2 काउंटर्स है, एक ऊपर काउंटर है, एक मेन शॉप है। तो मैं अपने काउंटर पे बैठी हुई थी एंड सर आए, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, स्वप्रेरणा की सोच के बारे में बताया। ये बताया कि उसका स्लोगन क्या है, एक सोच एक प्रेरणा। सो वो जो उनका
जो मुझे लगता है विजन था वो मेरे विजन से बहुत मैच करता है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग जगह से छोटे छोटे आर्टिस्ट ढूंढ के लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एंड उन आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि वो उनको रोजगार भी मिले एंड उनको प्रशिक्षण भी इस तरीके से मिले कि वो आगे कुछ ना कुछ कर सके, फ्रीलांसिंग कर सके या ऐसा हो कि हाथ में एक रोजगार है। और यही चीज़ मेरी कंपनी भी करती है, यही हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं। तो वहाँ से जो हमारा शुरू हुआ दौर, तो मुझे लगता है आज हम 17 तारीख को, कल ही हम एक बहुत बड़ा ब्राइडल रनवे शो कर रहे हैं सब साथ में मिलके एंड उसी का परिणाम है क्योंकि हम सब एक जैसा सोचते हैं और एक ही विजन को लेके आगे चलते हैं। बिल्कुल। कामना जी, आप बताइए कि स्वप्रेरणा संस्था से जुड़कर आप किस तरह काम करती हैं? मैम, स्वप्रेरणा संस्था से जुड़कर मैं इस तरह काम करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो क्वालिटियाँ हमें हैं और जो हमें प्रोवाइड होना चाहिए था वो मंच हमें कभी मिला नहीं है और वो क्वालिटी हमें पब्लिक को दिखाने का मौका नहीं मिला है, लोगों को बताने का मौका नहीं मिला है कि हम भी इस काबिल हैं। पर स्वप्रेरणा में जब से हम जुड़े तो स्वप्रेरणा ने हमें वो मंच दिया है कि नहीं, आप वो आर्टिस्ट हो, आप में वो कला है, हम मंच जरूर देंगे। और स्वप्रेरणा से आई थिंक छोटे छोटे पार्लर की जो बिगनर स्टूडेंट है उनमें भी एक अंदर से जोश और जुनून है कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमें भी वो है कला कि हमें भी स्टेज प्रोवाइड होगा। और जैसे हमारे रिस्पेक्टेड हेमंत सर ने कहा है कि हर किसी को यहाँ मौका मिलेगा, तो बिल्कुल स्वप्रेरणा सबके लिए है, स्वयं की प्रेरणा है, एक सोच एक कल्पना स्वप्रेरणा। बिल्कुल। शलभ जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो वो कितना कारगर है? देखिए, जब तक आपको नीड ना हो, मतलब इफ आप बहुत ही ज़्यादा उसकी नीड में हो तभी उस पे जाना इम्पोर्टेंट है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, अपना नेचर से हटके कोई प्रोसेस हम कराते हैं, बिल्कुल, तो वो हमें हमेशा ही डैमेज करता है। बिल्कुल, अगर वो नेचुरली होता या नेचुरली कोई इंग्रेडिएंट से होता तो उसको रेगुलरली पे हम जा सकते थे, लेकिन वो नेचर से हटके चीज़ है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं। जी, आप बताइए हमें अर्पिता जी की जो आप नेल आर्ट करती हैं, तो ये क्या साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? मतलब क्या ये परमानेंट होता है या फिर टेम्परेरी हो रहा है, क्या है ये? देखिए, इसमें ना 3-4 टाइप की चीज़ें हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट इसके आफ्टर केयर ज़रूर है। जैसे कि सलभ जी आपने बोला कि एक हम नेचुरल चीज़ नहीं है, हम आर्टिफिशियल चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे टेक केयर करने का तरीका डिफरेंट होता है। टेम्परेरी भी होता है एंड परमानेंट भी होता है। परमानेंट इज मतलब 1 महीने तक रहता है। काफ़ी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि 6-6 महीने भी नेल्स रहते हैं। मुझे लगता है कि सही टेक्नीशियन को पकड़ना, सही इंसान जिसे नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में भी और काम के बारे में, वो पकड़ना किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। हर कस्टमर्स को एक्चुअली इतना जागरूक होना चाहिए और हम जागरूक करते हैं कस्टमर्स को। हमारे पास आते हैं बाहर से, मैम 6 महीने वाले नेल लगा दीजिए, जो कि नहीं होता है। ये मैं बताना चाहती हूँ इस माध्यम से, 6 महीने कोई नेल नहीं टिक सकते। लॉजिक ये है कि आपके नेल्स ग्रो करते हैं, हर 10 से 15 दिन में आपके ओरिजिनल नेल ग्रो करेंगे एंड जो आर्टिफिशियल नेल है उसे आपको चेंज करवाना पड़ेगा या रिफिल करवाना पड़ेगा। तो परमानेंट 1 मंथ के लिए रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा, तो कामना जी आप बताएं कि आजकल काफ़ी सारा आई लैशेस हैं जो आप, क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आई लैशेस आर्टिफिशियल लगाते हैं या फिर आईब्रो भी शायद आजकल हाँ, तो वो सब क्या मतलब क्या सही है उसको करवाना है और कितने टाइम तक ये? देखिए, लॉन्ग लास्टिंग तो ये रहते नहीं है, ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि कुछ समय के लिए रहते हैं ये जी। और इन सब जो आँखों के और लिप्स के भी आ रहे हैं आजकल हमारे, और आईब्रोज की, अगर जिन्हें प्रॉब्लम है, जिनको चाह है कि ग्रोथ नहीं है, हमें चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। बट अगर आप ऐवे ही कराने के लिए तो नो, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी प्रॉपर है तो आप मत कराइए, बट अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप कराइए, बेशक कराइए। बिल्कुल। ये लैश लिफ्टिंग एंड आईब्रो टिंटिंग के बारे में मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये एक फैशनेबल फील्ड की तरफ जाते हैं। ये नीड नहीं होती किसी की, ये हम फैशनेबल फील्ड की तरफ जाते हैं। राइट। तो जिसको फैशन अडॉप्ट करना है, मैं उसको रिकमेंड बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बना है कोई चीज करने के लिए। फैशन अडॉप्शन जरूरी है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो केमिकल्स का काफ़ी यूज़ कलरिंग के लिए होता है कि बरगंडी और ये कई तरह के कलर, तो ये है तो नुकसान वाली ही सारी चीज़ें। तो और हेयर्स के लिए क्या जो आप यूज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं या फिर जो हमारे घरेलू दादी नानी के नुस्खे हैं वो ज़्यादा बेटर है?
देखिए उनके नुस्खे उससे तो कोई नहीं लड़ सकता बिल्कुल बगैर साइड इफेक्ट के साइड इफेक्ट के है। और जी। पहले का ग्रोथ और अब के ग्रोथ में भी बहुत इशू है, विटामिन में बहुत इशू है जो हम आते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपको कितना फैशन चाहिए। पहले के जमाने में कोई कलर ज्यादा नहीं कराता था, ब्लीचिंग एंड ऑल नहीं होती थी, रिलाइटनिंग नहीं होती थी, अब ये होने लगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इफ आप फैशन पे जा रहे हो तो आपका बजट इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि आप उसको रिपेयर करने के लिए भी हेयर में खर्च कर सको। अगर आप 10,000 का कलर करा रहे हो तो मिनिमम 10,000 का रिपेयर कलर के बाद भी होना चाहिए, तभी आप उस चीज में जाओ। वरना नेचुरल हेयर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस फैशन के लिए जाना होगा आपको तो उसके लिए आपको रिपेयर भी जरूरत है। आफ्टर केयर बहुत जरूरी है जी। कामना जी, इससे मेरा अगला सवाल है कि ब्लीच को लेकर है कि ब्लीच कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं करवाना चाहिए मैम फेस में या हेयर्स में? फेस में। फेस में, यस मैम। ब्लीच मैं तो कहूँगी ब्लीच हम तो यही एडवाइस करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते तो अगर वो ब्लीच मांगते हैं तो ही देते हैं, वरना हम उन्हें सबसे पहले यही कहते हैं कि प्लीज़ ब्लीच से अच्छा आप एक अच्छा फेशियल ले लीजिए। ब्लीच को आप इग्नोर करिए तो ही वेस्ट है, बहुत नीड है तो ही कराइए। ओके। तो ब्लीच को तो मैं बिल्कुल मना ही करती हूँ अपनी क्लाइंट को, बट अगर सामने वाले मांगते तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो बैठे हैं हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ब्यूटी टिप्स इतने अच्छे अच्छे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे स्टूडियो में। तो ये थी अर्पिता पॉल जी, कामना श्रीवास जी और शलभ चावला जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे और कारगर ब्यूटी टिप्स हमें दिए। उम्मीद करते हैं कि आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। तो इसी तरह और भी जानकारियाँ हम लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।